क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने इन बच्चों को अपने घर साफ सफाई करने के लिए क्यों भेजा था? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? और तुम दोनों, मैंने तुम्हें तो घर भेजा था सफाई करने के लिए, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन होता हूँ और कौन नहीं होता हूँ ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने स्कूल के बच्चों को अपने घर साफ सफाई करने के लिए क्यों भेजा था? तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है कि मैंने इन्हें क्यों भेजा और क्यों नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? हाँ मैडम, होगी बच्चों की अटेंडेंस फाइल कंप्लीट। और मैडम, ये कौन है? हमारे ऑफिस के अंदर कैसे आया? सर मुझे नहीं पता कि ये कौन है और ना ही मैं इसे जानती हूँ। ये अपने स्कूल के बच्चों को साथ लेकर आया है और बोल रहा है कि इनसे साफ सफाई क्यों करा रही हो। क्यों भाई, तू कौन होता है ये जानने वाला कि बच्चों से हम साफ सफाई करवा रहे हैं? और तेरा क्या मतलब है बीच में बोलने का? और हाँ भाई, मैंने तुम्हें अपने घर की साफ सफाई करने के लिए भेजा था ना, तो फिर क्यों नहीं की साफ सफाई? कल भी तुम गए थे, आधा अधूरा काम करके वापस आ गए। देखिए, मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ वो सब आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि आप स्कूल के बच्चों से ये अपने घर के पर्सनल काम क्यों करवा रहे हो? ये यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं या फिर आपके घर की साफ सफाई करने के लिए आते हैं? आपको पता है ना कि ये सब बच्चों से कराना गलत है, और अगर आप ऐसा कराते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तू अभी मेरे बारे में ठीक से जानता नहीं है। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर और निकल ऑफिस से बाहर। और वैसे भी ये गरीबों के बच्चे हैं, इनका काम ही साफ सफाई करना होता है। और तू ना हमें एरा गैरा मत समझ, हम गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट समझा तू? और गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तू क्या जाने, क्योंकि तू ठहरा गाँव का गवार। तुम लोग जिस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो ना, उसे साफ पता चल रहा है कि तुम लोग बिल्कुल अनपढ़ हो। और हाँ, तुम क्या बोल रहे थे कि ये गरीबों के बच्चे हैं, साफ सफाई करने के लिए यही होते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है इस तरह की बात करते हुए? अबे ओ, तू प्रिंसिपल को मत सिखा कि किससे किस तरीके से बात करनी है। हम इंसान की औकात देखकर बात करते हैं। और अभी तू मेरे बारे में जानता नहीं है। मेरा बड़ा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, अगर उसको तेरी हरकत के बारे में बता दिया ना तो तुझे ले जाकर पुलिस थाने में डाल देगा। तो आप मुझे अपने भाई की पोस्ट बता करके डराने की कोशिश कर रहे हो? देखो, चाहे तुम कुछ भी हो लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम लोगों से ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम लोगों ने इन बच्चों को साफ सफाई करने के लिए अपने घर क्यों भेजा। अरे अगर तुम्हें अपने घर की साफ सफाई करवानी है तो अपने घर के लिए कोई नौकर पकड़ो ना, उनसे साफ सफाई करवाओ। अरे इनके माँ बाप इन बच्चों को स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं और तुम इन बच्चों को अपने घर की साफ सफाई करने के लिए भेज देते हो। ये बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे पूरी? और हर बच्चे के माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत बड़े अधिकारी बने, लेकिन तुम लोग इस स्कूल को चला रहे हो और इस तरह की शिक्षा दे रहे हो। इससे मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों पर इसका अच्छा असर पड़ रहा होगा। सर, आपको पता है हमारे स्कूल में आज आईएएस ऑफिसर आने वाले हैं। क्या कहा तुमने? हमारे स्कूल में आज आईएएस ऑफिसर आने वाले हैं? सर, आने वाले नहीं हैं, आ गए। ये देखो ना। क्या ये आईएएस ऑफिसर हैं? हाँ सर, मैंने रात ही इनका इंटरव्यू देखा था टीवी पर। सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मालूम नहीं था आपके बारे में कि आप ही आईएएस ऑफिसर हैं। सर हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद इन बच्चों से कोई भी ऐसा काम नहीं कराएंगे। जब आप लोगों को पता चल गया कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, उसके बाद आप लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग किस तरह से मुझसे बात कर रहे थे, आप मेरी बेइज्जती कर रहे थे। आप बोल रहे थे कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, और मुझे क्या पता कि प्रिंसिपल की क्या वैल्यू होती है और आप कितनी मेहनत करके गवर्नमेंट टीचर बने हो। अरे हमें क्या पता होगा, आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की होगी। और हाँ, तुम तो मुझे धमकी भी दे रहे थे ना कि तुम्हारा बड़ा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, तुम मुझे अपने भाई से पकड़वा दोगे तो तुम्हारा भाई मुझे ले जाकर के पुलिस स्टेशन में बंद कर देगा। तुमसे तो मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। पहले इन बच्चों से पूछता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? हाँ बेटा, बताओ तुम मुझे, क्या हुआ था? क्या क्या करवाते हैं ये लोग तुमसे? सर, जब हम सुबह इनके घर पर सफाई करने के लिए गए थे तो एक बच्चे को सांप ने काट लिया। सुना तुमने क्या बोल रहा है ये बच्चा? जब तुमने इन बच्चों को अपने घर साफ सफाई करने के लिए भेजा तो एक बच्चे को सांप ने काट लिया, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं इन्हीं कपड़ों में दौड़ा चलाया जिससे कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। और आज मैंने तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोगों ने उसको अपने घर साफ सफाई करवाने के लिए भेजा है। और तुम लोग जानते हो उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर उस बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो देख लेना, तुम लोग बचोगे नहीं, तुम्हें तो उम्र कैद होगी, उम्र कैद। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माफी मांग रहे हो तुम लोग मुझसे? तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है इन बच्चों से काम करवा के। और हाँ, इन बच्चों की उम्र जो है वो भी काम करने की है। जो तुम लोग अपने पर्सनल काम इन बच्चों से करवा रहे हो, कोई हक नहीं है तुम्हें इन बच्चों से काम करवाने का। और हाँ, सुबह के न्यूज़पेपर में ना तुम दोनों लोगों की फोटो भी आएगी और उसमें लिखा होगा कि स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल बच्चों से अपने घर के पर्सनल काम करवाते हैं।
और पर्सनल काम करवाते हुए एक बच्चे को सांप ने भी काट लिया। तुम्हें तो बहुत शौक है ना फेमस होने का, तो तुम लोग बहुत फेमस हो जाओगे, देख लेना। और तुम्हारी ये नौकरी भी नहीं बचेगी और तुम्हें जेल भी होगी। चलता हूँ अब मैं। और हाँ बेटा, तुम अपनी क्लास में जाओ, जा करके पढ़ाई करो। सर सुनिए सर, सर प्लीज हमारी बात सुनिए सर।